वीडियो में बात करने वाला हूँ टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2022 के बारे में, जिसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल पोस्ट कितना है इस वीडियो में बात करूँगा। टोटल पोस्ट कितना है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, मतलब कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या इसमें ऑल इंडिया भर्ती है तो क्या मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकता है। पूरा डिटेल्स इस वीडियो में होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं और एक एक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर के तहत ये वैकेंसी निकाला गया है। ये वैकेंसी प्रीलिम्स इंटरव्यू बोर्ड फॉर टेरिटोरियल आर्मी 2022 के तहत है। इसका डेट ऑफ रिटन एग्ज़ामिनेशन भी बताया है कि 25 सितंबर को इसका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा। उसके बाद ऑनलाइन जो सबमिशन ऑफ फॉर्म है वो कि 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप भर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल साइट पे territorialarmy.gov.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि मेल कैंडिडेट के लिए 12 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, यानी टोटल 13 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी कम है पर ये ऑफिसर की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा ही वैकेंसी है। अगर आप इसमें एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि कौन कौन अप्लाई करेगा। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, तो नेशनलिटी ओनली सिटीज़न ऑफ इंडिया, मेल और फीमेल जो इंडिया के हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नेपाल और भूटान वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 42 साल के जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका 30 जुलाई 2022 तक डेट काउंट किया जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट कोई भी स्ट्रीम से, चाहे वो बीएससी, बीकॉम और बीए जनरल हो, चाहे ऑनर्स हो, आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जितना भी परसेंट हो, चाहे 30% हो, चाहे 40% हो, या चाहे फर्स्ट डिवीज़न हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड और एम्प्लॉयमेंट ग्रेड फुली एम्प्लॉयड। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि जो कैंडिडेट सर्विंग है, जैसे कि आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, ग्रेफ में, पैरामिलिट्री एंड लाइक फोर्स नॉट एलिजिबल। मतलब अगर आप इस फोर्स से रिलेटेड आप सर्विंग ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं तो इस फोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रिटन डेट की बात की जाए तो 25 सितंबर 2022 पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इसका लास्ट डेट 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक है। 30 जुलाई लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, प्लस पॉइंट ये है कि इसका सेंटर सभी स्टेटों में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जयपुर है, पुणे है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, कोलकाता में है, गुवाहाटी, नागपुर, चंडीगढ़, निशार, इलाहाबाद, नागोट्रा, देहरादून, लखनऊ, जालंधर, उधमपुर, भुवनेश्वर, पठानकोट, दीमापुर, अम्बाला, आगरा, श्रीनगर, दिल्ली, सभी जगह यहाँ पे आपके स्टेट से नियर जो भी यहाँ पे सेंटर है वो सभी सेंटर यहाँ पे दिए हुए हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए। उसके बाद सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आप सभी का रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, जो कि दो घंटा का 50-50 नंबर का, यानी 100 नंबर, और 100 नंबर 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। उसके बाद पेपर 2 होगा जनरल नॉलेज और इंग्लिश का, जो कि दो घंटे के रहेगा, वो भी 50-50, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का टोटल रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका बोला है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ पेपर रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल। आपका जो मैथ्स का लेवल रहेगा वो 10th लेवल का ही मैथ्स रहेगा, जो कि द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर इन अदर सब्जेक्ट विल बी अप्रॉक्सिमेटली सच एज में एक्सपेक्टेड ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी। आप बाकी जो सब्जेक्ट हो सकता है ग्रेजुएट से भी, कुछ ग्रेजुएशन से भी पूछ लिया जाए। उसके बाद यहाँ पे पेपर का जिक्र किया है कि पेपर 1 रीजनिंग एंड एलिमेंट्री रहेगा, जिसकी रीजनिंग का भी यहाँ पे टोटल पैटर्न बताया है कि द क्वेश्चंस पेपर विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटी टू कंप्लीट सीक्वेंस मेकिंग लॉजिकल और कंक्लूजन बेस्ड सिंपली पैटर्न नंबर स्टेटमेंट्स फिगर्स लेटर में भी इस टाइप का आपका रीजनिंग रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक रहेगा, यूटरेटिव मेथड रहेगा,
उसके बाद यहाँ पे देखिए पेपर का और भी बारे में जिक्र किया, जैसे कि इसमें आपका एलिमेंट्री नंबर थ्योरी रहेगा, अलजेब्रा में एलसीएम एचसीएफ रूट्स स्क्वायर वगैरह जो भी है वो सब रहेगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्री का भी कुछ टॉपिक्स दिया है, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स, पैरेलाइंस, साइड्स एंड एंगल्स वगैरह, ये सब इससे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेंसुरेशंस दिया हुआ है। मेंसुरेशंस में देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे एरिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेंसुरेशंस में बोला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम्स, इससे क्वेश्चंस रहेगा। स्टैटिस्टिक्स में भी इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पेपर 2 में बोला है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। तो जनरल अवेयरनेस का जो भी पार्ट है आप लोग अभी तक पढ़ते आए सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में, उसी टाइप बेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश का भी सेम उसी तरह का स्पॉटिंग एरर, जंबल, पैरा जंबल्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह जो भी क्वेश्चंस कम्प्रीहेंशंस के आते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बोला है कि यहाँ पे कैंडिडेट इंश्योर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशंस वगैरह सब कुछ दिया है। टाइप ऑफ एग्ज़ाम, तो जो भी एग्ज़ाम होगा ये 2 घंटे का पेपर्स होगा, जो कि ईच पेपर 2 घंटा का रहेगा। मैंने पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 2 घंटा, पेपर 2 2 घंटा। टाइप ऑफ एग्ज़ाम OMR बेस्ड सीट आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 40% ईच पार्ट, यानी पेपर 1 में भी 40% आपको लाना है और पेपर 2 में भी 40% आपको लाना है। और ओवरऑल की बात की जाए तो यहाँ पे 50%, यानी कहने का मतलब है कि टोटल 200 और 200 का पेपर है। मतलब कहने का मतलब है कि 100 और 100, 100 और 100 का दोनों में है। तो इसमें भी 50 के ऊपर ही लाना है, 50 के ऊपर ही लाना है, तभी जाके आप क्वालिफाई करोगे। सभी सेक्शन में अगर एक भी सेक्शन में कम नंबर 40% से कम आ गया तो आप फेल हो जाओगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.33 यानी 1/3। 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही वाला आंसर कट जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का प्लेंटी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फीस डिटेल्स की बात की जाए तो जो कैंडिडेट यहाँ पे जैसे जनरल है, OBC है और EWS कैंडिडेट है, उनको 200 रुपया फ़ीस पे करना है। जो फीमेल और बाकी अदर कैटेगरी ST/SC उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करना है। फिर इसमें अप्लाई करने का मेथड्स भी बताया, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो इंस्ट्रक्शन आप लोग ऐसे पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड रिटन एग्ज़ाम, तो एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन फॉर बीइंग डाउनलोड आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑल एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट। इंस्ट्रक्शन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आपके वेबसाइट पे मतलब फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड आपको जनरेट किया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन रिटन एग्ज़ाम सेंटर बताया गया है। तो रिटन एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं चंडीगढ़, जालंधर, पठानकोट और दिल्ली। यहाँ पे इसके लिए कौन सा है, इसके लिए हेड क्वार्टर है वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़। उसके बाद जो लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा और भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं उन सभी का लखनऊ में बनाया गया है, जो कि हेड क्वार्टर सेंट्रल कमांड है टेरिटोरियल आर्मी का। उसके बाद कोलकाता, बेंगूदुआई, गुवाहाटी, दीमापुर के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए फोर्थ विलियम, जो कि कोलकाता में ही है, फोर्थ विलियम, आप वहाँ पे जाके इसका रिटन एग्ज़ाम देंगे, आपका सेंटर यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे दिया है जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर के लिए आप सभी का दिया है साउथर्न कमांड पुणे दिया है। उसके बाद उधमपुर, श्रीनगर, नागोटरा में उसके लिए JNK में भी JNK उधमपुर आपको जाके देना होगा रिटन एग्ज़ाम। इसके कैंप के अंदर में ही आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेसर आपको पता चली गया कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 2 बेसिस पे होगा। पहला नंबर कैंडिडेट हु एप्लीकेंट फाउंड इन करेक्ट विल बी अलाउ अपीयर रिटन एग्जामिनेशन फॉलो बाय इंटरव्यू ओनली पास रिटन एग्जाम बाय प्रीलिम्स बोर्ड बाय द रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल आर्मी। मतलब आपका जो PIB होने वाला है यानी रिटन एग्ज़ाम प्रीलिम्स स्टेशन बोर्ड, उसको पास करने के बाद आप सभी को सक्सेसफुल कैंडिडेट को आपको SSB और मेडिकल के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा टेरिटोरियल आर्मी का। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि एम्बॉडमेंट फॉर ट्रेनिंग 1 मंथ बेसिस ट्रेनिंग इन फर्स्ट ईयर। पहला ईयर 1 मंथ का ट्रेनिंग होगा, दूसरा ईयर 2 मंथ एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी इंक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर। उसके बाद पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग 3 मंथ, प्री कमीशन 6 मंथ आर एप्लीकेबल दैट टाइम। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस कुछ दिए जिसे आप लोग पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि
तो आपके लेफ्टिनेंट रैंक पे आपका सिलेक्शन होगा तो लेवल 10 का पे 56,100 से 1,77,500, मिलिट्री सर्विस 15,500 दिया जाएगा। उसके बाद कैप्टन है, मेजर है, उसके बाद लेफ्टिनेंट, उसके बाद कॉलोनल, ब्रिगेडियर वगैरह सबका यहाँ पे सैलरी जिक्र किया है, जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डोमिसाइल्स वगैरह बोला है, जो कि वोटर कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए MBBS डॉक्टर, लेटेस्ट फिजिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बनाना है। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड सभी को आपको लेके जाना है अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन तो आई होप कि समझ में आया होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फॉर अप्लीकेशन आर कंपलसरी टू द इंटरव्यू, ये वाला जितना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये सब पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही नोटिफिकेशन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें आपको अप्लाई करने से पहले किस किस बातों का ध्यान रखना है, तभी जाके अप्लाई करना है। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।